सो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 के बारे में हमने बहुत बार बात की है। लाइक गॉडजिला का कलर पिंक क्यों है, कॉन्ग का बीस्ट ग्लो कितना पावरफुल है, टाइटन शिमो कौन है। बट इस मूवी के मेन विलन के बारे में हमने बहुत कम बात की है, जो कि है स्कार किंग। तो आज के वीडियो में हम स्कार किंग के ओरिजिन, पावर्स और वेपन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की अगर फाइट हो तो इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। वैसे आपके ओपिनियन में क्या स्कार किंग गॉडजिला और कॉन्ग से ज्यादा पावरफुल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करें स्कार किंग के ओरिजिन की, तो स्कार किंग एक प्रिमिटिव टाइटन स्पीशीज को बिलोंग करता है, जो कि गॉडजिला और कॉन्ग के स्पीशीज से भी ज्यादा पुरानी है। स्कार किंग एक ओरेंगेटन टाइप ऑफ टाइटन है जिसकी आर्म्स बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है और एक कॉन्ग की स्पीशीज की तरह हाई जंप्स भी मार सकता है। स्कार किंग इतना ओल्ड है कि उसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वॉर को भी देखा है, जिसमें इन दोनों स्पीशीज ने ऑलमोस्ट एक दूसरे की स्पीशीज को खत्म कर दिया था। ये तो हो गया स्कार किंग का ओरिजिन। बात करें स्कार किंग की पावर्स और एबिलिटीज की, तो स्कार किंग की हाइट हमें 400 फीट से भी ज्यादा बड़ी बताई गई है और उसकी स्ट्रेंथ कॉन्ग और गॉडजिला से भी ज्यादा बताई जा रही है। एक ट्रेलर में हमने देखा कि कैसे स्कार किंग के सिर्फ जंप से अर्थक्वेक जैसी फीलिंग आ रही थी। इनसेन स्ट्रेंथ होने के साथ साथ स्कार किंग बहुत ही ज्यादा एजाइल यानी फुर्तीला भी है और हाई जंप से कॉन्ग की तरह ट्रैवल भी कर सकता है। स्कार किंग की सबसे इम्प्रेसिव बात है कि इस बंदे ने अपना एक एम्पायर बना रखा है और ऑलमोस्ट हॉलो अर्थ के सारे मॉन्स्टर्स को यही कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा कि स्कार किंग कॉन्ग की सारी स्पीशीज पे रूल कर रहा है और जो भी चीज स्कार किंग के एम्पायर के अंडर आता है, चाहे वो कोई एरिया हो या फिर मॉन्स्टर्स हो, उस पे स्कार किंग अपना हैंड प्रिंट डाला करता है। ऐसे ही हैंड प्रिंट हमने स्कल आइलैंड और कॉन्ग की स्पीशीज के गोरिल्लास पे भी देखने को मिले थे। अब कॉन्ग के स्पीशीज के अलावा भी स्कार किंग और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है टाइटन शिमो की, क्योंकि टाइटन शिमो फाउंडिंग टाइटन है और बाकी सारे टाइटन्स ने इसी से जन्म लिया था और शिमो को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइटन्स बताया जा रहा है अभी तक का मॉन्स्टर वर्स का, और उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, यह स्कार किंग। तो इस बात से हमें पता चलता है कि स्कार किंग की सबसे बड़ी पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं, बट उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी है उसकी इंटेलिजेंस। ये टाइटन बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करता। स्कार किंग पूरी प्लानिंग और एक्यूरेसी से अपने दाव चलता है और इंटेलिजेंस में शायद से ये कॉन्ग से भी 2 कदम आगे निकले। बट अब क्वेश्चन आता है कि आखिरकार स्कार किंग इतने सारे टाइटन्स को कंट्रोल कैसे कर रहा है, और यहीं पर इंट्रोड्यूस होता है उसका वेपन, जिसे कि विप स्लैश का नाम दिया गया है। ये विप स्लैश किसी बड़े और एंशिएंट टाइटन का वर्टिबल कॉलम लगता है, जिसे कि स्कार किंग एज विप की तरह यूज करता है। अब इस विप स्लैश के एंड पे उस टाइटन की मैंडिबल बोन भी लगी हुई है, पर उसे हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया और विप स्लैश का फर्स्ट लुक हमें टॉय से पता चल रहा है। और एज वी ऑल नो, विप का यूज हिस्ट्री में ह्यूमंस ने दूसरे ह्यूमंस और एनिमल्स को सब्जुगेट करने के लिए यूज किया गया था। सो एक थ्योरी ये भी है कि स्कार किंग भी अपने इस वेपन को वैसे ही यूज करता है। और दूसरी रिसेंट लीक से हमें ये पता चला है कि इस वेपन यानी विप स्लैश के एक एंड पे एक स्टोन लगा हुआ है और इसी स्टोन की वजह से स्कार किंग शिमो या किसी भी बाकी टाइटन को कंट्रोल करने की पावर रखता है। अब ट्रेलर में हमें अभी विप स्लैश को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है, जिसकी वजह से हमें ये स्टोन और विप स्लैश का दूसरा साइड देखने को भी नहीं मिला है। तो स्कार किंग इतना पावरफुल है कि उसने हॉलो अर्थ में अपना एक पूरा एम्पायर बना रखा है, जहाँ उसके अंडर मल्टीपल पावरफुल स्पीशीज उसके कंट्रोल में है। सो क्या इतना पावरफुल होने के बाद स्कार किंग गॉडजिला और कॉन्ग को हरा सकता है और उनसे ज्यादा पावरफुल है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की फाइट की बात करेंगे। तो कॉन्ग और स्कार किंग बहुत ही ज्यादा एट्रीब्यूट्स में आपस में मैच करते हैं और स्कार किंग हर किसी मामले में कॉन्ग से 2 कदम आगे है। नहीं समझे, समझाता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें साइज की, तो कॉन्ग की हाइट हमें गॉडजिला भी कॉन्ग 1 में 360 फीट दिखाई गई है, वहीं स्कार किंग की हाइट 400 फीट से भी ज्यादा है। तो साइज का एडवांटेज सीधे स्कार किंग के पास है। दूसरा बात करें स्ट्रेंथ, तो मूवी के स्टार्टिंग में वी ऑल नो स्कार किंग का सामना कॉन्ग से होता है, जहाँ स्कार किंग कॉन्ग की एक आर्म ब्रेक करता है और कॉन्ग बेचारा भागते भागते ह्यूमन से हेल्प लेने सरफेस वर्ल्ड पे वापस आता है। सो इस बात से हमें पता चलता है कि स्कार किंग की स्ट्रेंथ किस लेवल की है। सो यह स्ट्रेंथ का पॉइंट भी स्कार किंग को ही मिलेगा। बात करें बेटर वेपन किसके पास है, तो यहाँ पे स्कार किंग के पास एक ऐसा वेपन है जो कि बाकी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है और वहीं कॉन्ग के पास उसकी बैटल एक्स है। बट ऐसा थोड़ी है कि बैटल एक्स को सिर्फ कॉन्ग यूज कर सकता है। स्कार किंग भी एक इंटेलिजेंट टाइटन है कॉन्ग की तरह, सो बैटल एक्स का ज्यादा एडवांटेज यहाँ कॉन्ग को नहीं मिलेगा। अब देखो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट में भी हमने देखा था कि बैटल एक्स कॉन्ग को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज दे रहा था, वो इसलिए क्योंकि गॉडजिला इस वेपन को यूज करना नहीं जानता था। बट कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की
फाइट में स्कार किंग भी बैटल एक्स को उठा के उसे कॉन्ग के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। तो इसलिए बैटल एक्स कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की फाइट में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करने वाली है। तो इसलिए बैटल वेपन का पॉइंट भी मैं यहाँ पे स्कार किंग को ही दूंगा। इसके बगैर अगर बात हो इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस की तो ये दो पॉइंट्स भी स्कार किंग को ही फेवर करते हैं। लाइक स्कार किंग इतना इंटेलिजेंट है कि आधे से ज्यादा हॉलो ओथ को कंट्रोल कर रहा है, सबसे पावरफुल टाइटन शिमो को कंट्रोल कर रहा है। वही कॉन्ग ने अपनी इंटेलिजेंस से अभी तक ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा है। हाँ, उसने गॉडजिला के साथ फाइट में अपनी इंटेलिजेंस का यूज किया था, बट अपनी पूरी कैंपायर बनाना और एक फाइट का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। और रही बात एक्सपीरियंस की तो स्कार किंग, कॉन्ग और गॉडजिला दोनों से बहुत ही ज्यादा पुराना है और उसके पास इन दोनों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। सो स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग की फाइट का विनर स्कार किंग होगा। बट अब हम बात करते हैं गॉडजिला वर्सेस स्कार किंग की। तो ये ऑल नो गॉडजिला कॉन्ग से ज्यादा पावरफुल है, जैसा कि हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में भी देखा था कि इन दोनों की फाइट में गॉडजिला हैड द अपर हैंड। सो क्या गॉडजिला स्कार किंग को हरा सकता है? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें गॉडजिला के पास क्या स्पेशल पावर्स है। तो गॉडजिला की सबसे स्पेशल पावर है उसकी एटॉमिक ब्रेथ, जिससे वो स्कार किंग को अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। और जैसे हमने एटॉमिक ब्रेथ का इफेक्ट कॉन्ग पे होते देखा है, वैसा ही कुछ इफेक्ट एटॉमिक ब्रेथ स्कार किंग पे भी डाल सकती है। सो क्लियरली एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला के पास इस फाइट में बड़ा एडवांटेज मिलता है। दूसरा बात करें साइज की, तो साइज में भी गॉडजिला और स्कार किंग ऑलमोस्ट कंपैरेबल है। जहां गॉडजिला की हाइट 390 फीट दिखाई गई है, जो कि स्कार किंग के 400 फीट के बहुत ही ज्यादा करीब है। बात करें वेपन्स की, तो गॉडजिला के पास कोई वेपन नहीं है। वहीं स्कार किंग का विप स्लैश उसे यहाँ एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि विप स्लैश से स्कार किंग लॉन्ग रेंज अटैक्स भी कर सकता है गॉडजिला के पास जाने के बगैर, जिससे स्कार किंग गॉडजिला के फिजिकल अटैक से कुछ हद तक बच भी जाएगा। बात करें कि कौन ज्यादा एजाइल है, तो वो है स्कार किंग। बीइंग ए क्लोज स्पीशीज रिसेंबलिंग द मंकीज, स्कार किंग की एजिलिटी इवन गॉडजिला से भी बहुत ही ज्यादा है, जहां स्कार किंग इवन गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ तक को डॉज कर सकता है। स्ट्रेंथ में अभी के लिए हम इन दोनों को इक्वल मान के चलेंगे, क्योंकि दोनों टाइटन्स कॉन्ग की धुलाई कर चुके हैं। बट अगर बात हो एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस की, तो स्कार किंग के पास ये दो बड़े एडवांटेजेस है गॉडजिला के मुकाबले में। लाइक टीजर में भी दिखाया गया है कि स्कार किंग ने ऑलरेडी कॉन्ग और गॉडजिला स्पीशीज के कुछ मेंबर्स को मार डाला है, जिसका एक्सपीरियंस उसके पास अभी भी है। तो उसके लिए एक नए गॉडजिला को हराना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। और हाँ, एक और पॉइंट जो कि मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि स्कार किंग मिड फाइट में अपने कंट्रोलर मॉन्स्टर्स को भी बुला सकता है। लाइक वो कॉन्ग के स्पीशीज के मेंबर्स हो या फिर और कोई टाइटन स्पीशीज जो कि उसके कंट्रोल में हो। और आई थिंक ये पॉइंट एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, जो कि 1-on-1 कॉन्ग और गॉडजिला को स्कार किंग को हराने से रोकेंगे मूवी में भी। सो मेरे ओपिनियन में स्कार किंग गॉडजिला को भी हरा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने अभी तक स्कार किंग या इस टाइटन के बारे में सुना है। और मूवी के डायरेक्टर एडम विंगार्ड ने भी खुद ये कंफर्म किया है कि अकेले गॉडजिला या कॉन्ग स्कार किंग को नहीं हरा सकते, इसलिए इन दोनों टाइटन्स को एक साथ काम करना पड़ेगा। सो इससे आई थिंक इतना क्लियर हो जाता है कि स्कार किंग इंडिविजुअल लेवल पे हमारे दो फेवरेट मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल होगा। बट आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक मॉन्स्टरवर्स में हमें कौन से नए टाइटन्स देखने को मिलेंगे, तो वीडियो देखने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो।